क्या सरू की खुशियों पर किसी की बुरी नजर लग गई है? क्या उसकी जिंदगी में आने वाला है ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल देगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सरू के साथ आखिर होने वाला क्या है, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। अब तक कहानी में हमने देखा कि सरू अपनी जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही थी और हर मुश्किल का सामना हिम्मत से कर रही थी। लेकिन तारा की जिद ने उसके मन में एक नई टेंशन पैदा कर दी है। तारा ने जिस तरह से सरू पर भावनात्मक दबाव डाला है, उससे सरू अंदर ही अंदर टूटने लगी है। वो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके दिल में डर और उलझन साफ नजर आ रही है। अगर आप भी सरू का साथ देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप उसके फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ है। अब सरू अनिका के निशाने पर आ चुकी है। अनिका ने ठान लिया है कि वो सरू को चैन से जीने नहीं देगी। वो एक के बाद एक वार करने वाली है। सबसे पहला और सबसे खतरनाक कदम वो कॉलेज में उठाने वाली है। जैसे ही सरू कॉलेज पहुंचती है, उसे धोखे से एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा। वो समझ भी नहीं पाएगी कि आखिर हो क्या रहा है। कमरे में अंधेरा होगा, चारों तरफ सन्नाटा होगा और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया जाएगा। सोचिए, एक लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने आई थी, उसे एक बंद कमरे में कैद कर दिया जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उस कमरे में जहरीली गैस छोड़ी जाएगी। धीरे धीरे सरू को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। वो दरवाज़ा खटखटाएगी, मदद के लिए पुकारेगी, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंचेगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा और आखिरकार वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाएगी। ये पल बहुत ही खतरनाक और दिल दहला देने वाला होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि सरू को इंसाफ मिले, तो अभी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई सच्चाई जान सके। उधर फुल्ला को कुछ गड़बड़ का एहसास होगा। उसे लगेगा कि सरू कहीं नजर नहीं आ रही है और कुछ तो गलत है। वो पूरे कॉलेज में सरू को ढूंढने लगेगी। हर क्लासरूम, हर कॉरिडोर में उसे तलाश करेगी। उसकी घबराहट बढ़ती जाएगी। आखिरकार वो मदद के लिए वेद शाह को फोन करेगी। जैसे ही वेद को ये खबर मिलेगी, वो बिना देर किए कॉलेज पहुंच जाएगा। कॉलेज में अफरा तफरी मच जाएगी। वेद इधर उधर दौड़ता नजर आएगा। उसका दिल घबराहट से धड़क रहा होगा। वो हर किसी से पूछेगा कि सरू कहाँ है। आखिरकार जब वो उस बंद कमरे तक पहुंचेगा और दरवाज़ा खोलेगा, तो जो नज़ारा उसके सामने होगा वो उसे हिला कर रख देगा। सरू ज़मीन पर बेहोश पड़ी होगी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका होगा। वेद तुरंत उसे उठाएगा, उसे पानी पिलाने की कोशिश करेगा और बिना समय गवाए उसे अस्पताल ले जाएगा। अस्पताल में डॉक्टर उसका इलाज करेंगे। कुछ देर बाद सरू को होश आ जाएगा। उसकी तबीयत संभल जाएगी। लेकिन ये हादसा उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। धीरे धीरे सच सामने आने लगेगा कि ये सब किसी और ने नहीं, बल्कि अनिका ने किया है। ये जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। इस पूरे मामले के बीच तारा की बातें सरू के दिमाग में गूंजती रहेंगी। तारा ने उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया है। उसने सरू को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां उसे अपने दिल और अपने कर्तव्य के बीच चुनना पड़ रहा है। सरू का मन वेद के साथ है, लेकिन तारा की वजह से वो एक बड़ा फैसला लेने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सरू आखिर क्या फैसला लेगी, तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा मोड़। सरू फैसला करेगी कि वो वेद शाह से शादी नहीं करेगी। चाहे वेद ने उसे कितनी ही बार मुसीबत से बचाया हो, चाहे उसने अपनी जान की परवाह ना की हो, लेकिन सरू अपने कदम पीछे खींच लेगी। ये फैसला वेद के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। सोचिए, जिस लड़की के लिए उसने सब कुछ किया, वही अब उससे दूर जाने का फैसला ले रही है। कोर्ट में शादी होने वाली होगी, लेकिन सरू वहां पहुंचेगी ही नहीं। वेद इंतजार करता रह जाएगा। हर गुजरते मिनट के साथ उसका भरोसा टूटता जाएगा। जब उसे सच्चाई का पता चलेगा, तो उसका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। वो खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा। उसे लगेगा कि सरू ने उसके प्यार का जवाब धोखे से दिया है। अगर आप वेद की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताइए। वेद का गुस्सा और दुख उसे एक नया फैसला लेने पर मजबूर कर देगा। वो ठान लेगा कि अब वो सरू से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वो उससे नफरत करने लगेगा। उसके मन में प्यार की जगह अब चोट और नाराज़गी ले लेगी। यहीं से शुरू होगी दोनों के बीच की नई राइवलरी, जहां एक तरफ सरू अपने फैसले की वजह से परेशान होगी, वहीं दूसरी तरफ वेद उससे दूरी बना लेगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सरू वेद को मनाने की कोशिश करेगी। वो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब वेद उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। वो उससे दूर भागेगा, उसकी नज़रों से भी दूर रहना चाहेगा।
कहानी पूरी तरह से एक नए मोड़ पर आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि सरू और वेद फिर से एक हो जाएं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां सब कुछ बिखर चुका है। एक तरफ सरू है जो अपने फैसले के बोझ तले दबती जा रही है, और दूसरी तरफ वेद है जिसका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। क्या इन दोनों के बीच कभी फिर से वही प्यार लौट पाएगा? अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चा प्यार जीत जाए, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा भावुक और चौंकाने वाली है। कोर्ट में उस दिन का सन्नाटा अभी भी वेद के कानों में गूंज रहा है। वो घंटों तक सरू का इंतजार करता रहा, लेकिन सरू नहीं आई। हर गुजरते पल के साथ उसका भरोसा कमजोर होता गया। जब आखिरकार उसे ये पता चला कि सरू ने शादी से पीछे हटने का फैसला लिया है, तो उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उसने अपने दिल में एक दीवार खड़ी कर ली। उसने तय कर लिया कि अब वो सरू को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह नहीं देगा। उधर सरू भी चैन से नहीं बैठी है। उसने जो फैसला लिया वो उसके लिए आसान नहीं था। तारा ने उसे जिस तरह से भावनात्मक रूप से मजबूर किया, उसने सरू को अंदर तक हिला दिया। तारा ने उसे ये विश्वास दिलाया कि अगर वो वेद से शादी करेगी तो कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सरू अपने परिवार और अपनों की खुशियों के बीच फंस गई। उसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, लेकिन अब वही कुर्बानी उसके लिए सजा बन गई है। कॉलेज में हुए हादसे की जांच भी शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे कुछ सुराग सामने आने लगे हैं। फुल्ला को कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो सीधे सीधे अनिका की तरफ इशारा करती हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर अनिका इतनी नफरत क्यों करती है सरू से। क्या ये सिर्फ जलन है या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अनिका का असली मकसद क्या है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमारे साथ बने रहिए। अनिका बाहर से मासूम बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो नई चाल चलने की तैयारी में है। उसे लगता है कि जब तक सरू और वेद के बीच गलतफहमी बनी रहेगी, तब तक उसका रास्ता साफ रहेगा। वो चाहती है कि वेद पूरी तरह से सरू से नफरत करने लगे। इसके लिए वो कुछ ऐसे सबूत तैयार करने की कोशिश करेगी जिससे लगे कि सरू ने जानबूझकर वेद को धोखा दिया है। वेद अब खुद को काम में डुबोने लगा है। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता। उसकी आंखों में पहले वाली चमक नहीं रही। जब भी कोई सरू का नाम लेता है, वो गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि उसने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसका दिल तोड़ दिया। अगर आप वेद की हालत समझ सकते हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस कहानी से जोड़िए। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आएगा जब वेद को सच्चाई की एक झलक मिलेगी। उसे पता चलेगा कि कॉलेज में जो कुछ हुआ वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक साजिश थी। उसे ये भी संकेत मिलेंगे कि इस साजिश के पीछे अनिका का हाथ हो सकता है। पहले तो वो यकीन नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होगा कि कहीं न कहीं उसने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। इधर सरू भी अब चुप रहने वाली नहीं है। वो समझ चुकी है कि अगर उसने सच्चाई सामने नहीं लाई, तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। वो तारा से भी बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन तारा अभी भी अपने फैसले पर अड़ी हुई है। तारा को डर है कि अगर सच सामने आया तो उसकी अपनी पोल खुल जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब सबके सामने अनिका की सच्चाई उजागर होगी। कॉलेज में हुई घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आएंगे। सबको पता चल जाएगा कि सरू को कमरे में बंद करने और जहरीली गैस छोड़ने की साजिश अनिका ने ही रची थी। ये सच सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। वेद भी स्तब्ध रह जाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने सरू से दूरी बना ली। वेद के दिल में फिर से हलचल शुरू होगी। उसे याद आएगा कि सरू ने हमेशा उसका साथ दिया था। उसने कभी उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। उसे समझ आएगा कि सरू ने शादी से पीछे हटकर शायद कोई मजबूरी निभाई थी। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या सरू उसे माफ कर पाएगी? अगर आप भी चाहते हैं कि दोनों के बीच की गलतफहमियां खत्म हो जाएं, तो अभी कमेंट में लिखिए कि आप इस जोड़ी को फिर से साथ देखना चाहते हैं। सरू के लिए भी ये समय आसान नहीं है। वो वेद से दूर रहकर हर दिन खुद को सजा दे रही है। जब उसे पता चलेगा कि वेद को अब सच्चाई का अंदाजा हो चुका है, तो उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगेगी। लेकिन वो डरती भी है कि कहीं वेद उसे माफ ना करे। उसने जो फैसला लिया, उसने दोनों की जिंदगी बदल दी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वेद सरू से मिलने जाएगा। वो पहली बार बिना गुस्से के उससे बात करेगा। वो उससे पूछेगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सरू की आंखों में आंसू होंगे। वो सब कुछ सच सच बता देगी कि कैसे तारा ने उसे मजबूर किया, कैसे उसने अपने प्यार की कुर्बानी दी। ये पल बेहद भावुक होने वाला है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। तारा का सच भी सामने आएगा। उसे एहसास होगा कि उसकी जिद और उसके डर ने 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे पछतावा होगा। वो माफी मांगने की कोशिश करेगी। अब सवाल ये है कि क्या सरू और वेद अपने टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ पाएंगे? क्या उनका प्यार इतनी बड़ी परीक्षा के बाद भी मजबूत रहेगा? आने वाले दिनों में दोनों के बीच फिर से नज़दीकियां बढ़ेंगी। पहले दोस्ती, फिर भरोसा और धीरे धीरे वही पुरानी मोहब्बत लौटने लगेगी। लेकिन इस बार उनका रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि उन्होंने दर्द और दूरी दोनों का सामना किया है। अगर आप इस खूबसूरत सफ़र को मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। कहानी अब एक नए मोड़ पर है, जहां नफरत से प्यार की ओर सफ़र शुरू हो चुका है। सरू और वेद की केमिस्ट्री फिर से देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार उसमें पहले से ज़्यादा गहराई होगी। आप भी देखते रहिए, जुड़े रहिए और हमें बताते रहिए कि आपको कहानी का कौन सा मोड़ सबसे ज़्यादा पसंद आया। आगे और भी बड़े खुलासे और चौंकाने वाले पल आपका इंतज़ार कर रहे हैं।